आप में से जितने भी लोग नीट 2026, 2027 या फिर उससे आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप लोगों को अभी तक एक बात तो समझ आ गई होगी कि नीट 2025 के एग्जाम के बाद से पेपर किसी भी लेवल तक अनएक्सपेक्टेड आ सकता है। बहुत ज्यादा इजी पेपर से लेकर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर की रेंज में कुछ भी पूछा जा सकता है और इसीलिए स्टूडेंट्स को अब पेपर में हर तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करना सीखना ही पड़ेगा। अब इस सब के लिए आप लोग मेहनत तो कर रहे होंगे, आपके टीचर्स भी आपके ऊपर एफर्ट डाल रहे होंगे, लेकिन इस सब के साथ साथ आपको जो अपने लिए स्टडी मटेरियल यूज करना है, क्या वो आपके लिए सफिशिएंट है, रेलेवेंट है, या फिर आप बस अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, ये सबको पता है, उसके बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ये भी सबको पता है, लेकिन क्या आपका अपना खुद का स्टडी मटेरियल सही है या गलत है। आज की वीडियो में हम डिटेल में सभी स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे और हर एक बुक को एक ऑनेस्ट, अनबायस्ड, जेन्युइन रिव्यू देंगे। इस वीडियो में बताई गई कोई भी बुक, स्टडी मटेरियल या क्वेश्चन बैंक प्रमोटेड या फिर हमसे एफिलिएटेड नहीं है। सभी बुक्स को एक जेन्युइन रिव्यू देने के बाद, प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस सभी स्टडी मटेरियल के अलावा वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स भी बताऊंगा जो आपको अपनी नीट प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। उसकी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे, तो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अब जब हम नीट के लिए स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एनसीईआरटी को तो हमें डिटेल में पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, लेकिन क्या हमें सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो इसीलिए कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन में छुपे हुए कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने खुद के कंसेप्ट्स को बेस लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पहुंचाएं, और वो हो पाएगा थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्स्ट्रा थ्योरी, कंसेप्ट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, ताकि फिर आप इस सब के साथ साथ अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ते हुए अपना ओवरऑल लेवल बढ़ा पाओ। तो अब पहले ये तो डिसाइड हो गया कि आपको एनसीईआरटी डिटेल में पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, बार बार हाईलाइट और रिवाइज करके पढ़नी है। लेकिन अब जो इसके अलावा आपको बाकी का स्टडी मटेरियल यूज करना है, उसमें आपके पास मेजरली दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ऑल इन वन या फिर वर्सेटाइल स्टडी मटेरियल यूज करना, जैसे कोचिंग मॉड्यूल्स, जिसमें आपको थ्योरी, समरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, ये सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। इस तरह आपको अलग अलग चीजों के लिए उधर इधर भटकना नहीं पड़ेगा और आप कन्वीनियंटली हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक में थ्रू आउट एक यूनिफॉर्म लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर सकेंगे। या फिर दूसरा रास्ता, सेपरेट थ्योरी बुक्स, क्वेश्चन बैंक्स और पीवाईक्यू बुक्स अलग अलग करके यूज करना, ताकि आप हर चीज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएं और जितना हो सके उतना डिटेल में जा पाएं। आपको किसी एक सिंगल मॉड्यूल के कंटेक्स्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि आप अपने हिसाब से खुद ही हर एक चीज के लेवल को सेट कर पाएंगे। अब इन दोनों में से आपको कौन से रास्ते पे जाना है, ये कंप्लीटली आपकी खुद की चॉइस है। कोई भी एक तरीका सही या फिर गलत नहीं है। लेकिन अगर मेरे खुद के पर्सनल सजेशन के बारे में बात करें तो वैसे तो मैंने इन दोनों ही तरीकों को अपनी प्रिपरेशन में यूज किया था, लेकिन मैंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल इन वन कोचिंग मॉड्यूल्स को दिया था और मोस्ट ऑफ द चीजें उसी से कवर की। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा। मैंने खुद तो अपनी प्रिपरेशन में आकाश इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स यूज किए थे, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा एलन और पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स भी मैंने खुद से चेक किए हैं और मेरे हिसाब से ये तीनों ही अच्छे हैं। और भी कोचिंग्स के मॉड्यूल्स बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली सिर्फ इन तीनों के बारे में जानकारी है, इसीलिए आपको भी बस इन्हीं तीन के बारे में बता रहा हूँ। और इनमें से कोई भी कोचिंग का कोई भी मॉड्यूल प्रमोटेड नहीं है, ये बस एक जेन्युइन सजेशन है। मुझे पर्सनली आकाश और एलन के मॉड्यूल्स थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स का लेवल इनसे थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यू के मॉड्यूल सफिशिएंट नहीं है, ये तीनों ही सफिशिएंट है। लेकिन पीडब्ल्यू का एक पॉइंट ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि पीडब्ल्यू के सभी मॉड्यूल बाकी दो के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। इस मामले में आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अब रही बात हमारे पहले डिस्कस किए हुए दूसरे रास्ते की, तो उसके लिए भी मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में बहुत सारी अलग अलग बुक्स भी यूज की हुई है। लेकिन आई थिंक मेरे सजेशन के साथ साथ अभी नीट के रीसेंट टॉपर्स आपको मेरे से भी ज्यादा बढ़िया एडवाइस दे पाएंगे इन सभी स्टडी मटेरियल्स के रिलेटेड। इसीलिए हमने बात की नीट 2024 एग्जाम के दो टॉपर्स से, जो कि मेरे ही कॉलेज में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। ये है हेब्रॉन और ये है मुईद। Assalamu alaikum everyone. I am Hebron and I had 690 in NEET 2024. अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मुईद निसार और मेरा स्कोर 705 था नीट 2024। मुईद और हेब्रॉन से सबसे पहले तो हमने ये पूछा कि नीट 2025 के पेपर में अनएक्सपेक्टेड चीजें आने के बाद से अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। और इसके बाद हमने फिर डिटेल में इनसे सभी स्टडी मटेरियल्स के लिए सब्जेक्ट वाइज सजेशंस लेना शुरू किया। अब क्योंकि नीट 2025 का पैटर्न चेंज हो गया है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो किसी भी तरीके के पेपर के लिए रेडी रहे? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो पेपर का शिफ्ट है वो थोड़ा एनालिटिकल पार्ट की तरफ ज़्यादा हुआ है। तो इट्स नॉट लाइक कि कुछ रेडिकली डिफरेंट करने की ज़रूरत है, बस जो आपके कॉन्सेप्ट्स है उसको ग्रास रूट लेवल पे आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। नॉट जस्ट कि आप ऐसे ही पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस कर लिया और फिर उस हिसाब से चलो, बस कि आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे होने चाहिए कि यू कुड टैकल एनी क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी पैटर्न से। अगर आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो इसके लिए चीज़ें रिलेटिव
रिलेटिवली सिंपल है। मेरे हिसाब से अगर आप बायोलॉजी की किसी भी चैप्टर को किसी टीचर से पढ़कर समझ रहे हैं और फिर उसके बाद उसके क्लास नोट्स या तो बना रहे हैं वरना नहीं बना रहे, डजंट मैटर, समझने के बाद आपको एनसीईआरटी को ही प्रॉपरली पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग अलग सोर्सेज यूज कर सकते हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हों और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में तेज हो जाएं। यहाँ आपको उस क्वेश्चन बैंक को प्रेफरेंस देनी चाहिए जिसमें लेंथी क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो ताकि आपकी एग्जाम की सॉल्विंग स्पीड तेज हो पाए। अब इसमें सबसे कॉमनली एमटीजी फिंगरप्रिंट्स बुक का नाम लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बुक बहुत खराब है, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली ये बुक थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है, इसीलिए बेहतर है कि इसे छोड़ दें। मुझे पर्सनली डॉक्टर अली या फिर बायोनीट जैसी बुक्स ज्यादा रेलेवेंट लगती है, ज्यादा टू द पॉइंट लगती हैं, तो मेरे हिसाब से उन बुक्स को करने से आपका ज्यादा फायदा होगा। और अगर कोई नया बायोलॉजी का स्टडी मटेरियल आया हुआ है जिसमें मैंने जो पहले बताए थे उस तरीके के सभी क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी आप बेझिझक सॉल्व कर सकते हो। बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आप क्या स्टडी मटेरियल बायो का तो मैं कहूँगा बेसिकली मुझे एक एडवाइस स्टार्ट में ही मिली थी, आई थिंक दैट वर्क्स द बेस्ट फॉर बायो। तो उसमें क्या होता है ना, बायो में जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसकी हर एक लाइन को ट्रीट इट एज इफ इट इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। तो उस हिसाब से क्या है ना, आप उसको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं आप उनको इजीली टैकल कर सकते हो। फिर उसके बाद स्टडी मटेरियल के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है या फिर मॉड्यूल्स वगैरह वो सब कर लो, मतलब उसमें उतना मैटर नहीं करता जितना कि आप कितने थरली एनसीईआरटी को पढ़ते हो वो मैटर। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू बुक्स या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक्स भी सॉल्व करने चाहिए जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे एमटीजी की ही पीवाईक्यू बुक आती है, आप वो सॉल्व कर सकते हो, या फिर ओसवाल बुक्स की ये नई एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स नाम की बुक आई है जिसे मैं रिसेंटली चेकआउट कर रहा था। इसमें आपको चैप्टर वाइज या फिर कंसेप्ट वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि मेरे खुद के ओपिनियन में सिंपल वाली पीवाईक्यू बुक से बेटर है। ये भी बस मेरा एक सजेशन है, ये बुक किसी भी तरीके से प्रमोटेड नहीं है। अब अगर हम फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो आपको भी पता ही होगा कि फिजिक्स सब्जेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, और आयरॉनिकली इसीलिए फिजिक्स सब्जेक्ट में स्टडी मटेरियल चूज करना सबसे ज्यादा आसान है। अब वो कैसे? हमें हमारी तरफ से जितना हो सके उस सभी स्टडी मटेरियल को सॉल्व करना है और समझना है जिससे हमारे ओवरऑल कंसेप्ट और फिजिक्स का लेवल इंप्रूव हो सके। इस सब के लिए हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कंसेप्ट के लिए फिजिक्स में किसी भी बुक की बात करें तो एच.सी. वर्मा का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। मैंने खुद भी एच.सी. वर्मा को अपनी प्रिपरेशन में सॉल्व किया हुआ है और मेरे हिसाब से ये फिजिक्स के कंसेप्ट्स को डीपली समझने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। चाहे आपका पेपर इजी आ रहा हो या मुश्किल आ रहा हो, आपको फिर भी मेरे हिसाब से अपने कंसेप्ट्स को प्रॉपरली समझने के लिए इस बुक को जरूर सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा फिर रही बात फिजिक्स में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, तो उसमें आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी पर्सनली दो फेवरेट बुक्स हैं, डीसी पांडे नीट या फिर जेई वाली। बेटर है कि जेई वाली सॉल्व की जाए, या फिर एररलेस फिजिक्स। एररलेस फिजिक्स में आपको एक एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट मिलेगा हर चैप्टर के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस तो एक्सटेंसिवली हो जाएगी, लेकिन इसका छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि कई बार क्वेश्चंस रेपिटेटिव होने लगते हैं। दूसरी तरफ डीसी पांडे बुक की बात करें तो उसमें आपको क्वेश्चंस की डिफिकल्टी भी अच्छी खासी मिलेगी और साथ में क्वेश्चंस को रेलेवेंट रखा गया है, क्योंकि एररलेस के मुकाबले इसमें क्वेश्चंस कम है। आप इन दोनों में से किसी भी बुक को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही सफिशिएंट और रेलेवेंट है। I think the paper level was similar to JEE Mains. I would recommend DC Pandey करना, especially JEE Mains वाली। उसकी सारी books concisely सारी theory plus questions with ample amount of good examples wrap up करता है। उसके अलावा previous year questions harder अगर आप attempt भी करेंगे, it is very beneficial because even if you are not getting harder questions in NEET, you will at least be able to solve the simpler questions way faster. So I would recommend doing harder material since the paper level has obviously increased a little bit. और इसके बाद इसी तरह आपको फिजिक्स में भी बायोलॉजी की तरह कोई पीवाईक्यू बुक्स लेनी चाहिए, जैसे कि एमटीजी की पीवाईक्यू बुक्स आती हैं, या फिर जो ओसवाल एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स मैंने बोली थी वो भी आती है। दोनों ही अच्छी हैं मेरे हिसाब से, इसमें भी ओसवाल वाली थोड़ी सी बेटर है। और हाँ, एक और चीज याद रखें कि फिजिक्स में मैं एनसीईआरटी को छोड़ नहीं रहा हूँ, फिजिक्स में भी हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट ये है कि फिजिक्स में अभी तक जो मैंने बोला उस सब को करने के बाद हमें फिजिक्स की एनसीईआरटी को पढ़ना, ताकि हम फिजिक्स की एनसीईआरटी के मुश्किल वर्ड्स को डिटेल में समझ पाए, वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में जाए, और फिर जब हम पॉइंट्स टू पॉन्डर वाली डिफिकल्ट चीजें पढ़ें, हमें एक्चुअल में चीजें समझ आ रही हो, ना कि बस याद करनी पड़े। अब इसके बाद बात केमिस्ट्री की करें तो केमिस्ट्री के तीनों ही डिविजन्स को हमें अलग अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री को हमें बिल्कुल फिजिक्स की तरह पढ़ना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पर ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद फिजिक्स की तरह आप इसकी एनसीईआरटी एंड पे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल बायोलॉजी की तरह आपको अपना 90% फोकस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने में, याद करने में, रिवाइज करने में लगाना है। और क्योंकि ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री बाकी तीनों सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है, इसीलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, कंसेप्ट्स को भी समझना है और फिर एनसीईआरटी को भी साथ साथ याद करते जाना है। अब इस सब के लिए अगर हम अलग अलग स्टडी मटेरियल की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए N अवस्थी या फिर OP टंडन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए VK जायसवाल। यही सभी बुक्स सालों से पढ़ी आती जा रही है, हमारे टाइम भी और आपके टाइम के लिए भी यही रेलेवेंट और सबसे बेस्ट है। लेकिन पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इन तीनों ही डिविजन्स में अलग अलग बुक्स में फंसने के बजाय अगर आप किसी ऑल इन वन कोचिंग मॉड्यूल जैसे कि आकाश या एलन की मॉड्यूल पर फोकस करेंगे और एक ही साथ सब कुछ कंप्लीट करेंगे तो भी आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी और आपका टाइम भी बचेगा। मैंने खुद भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इन अलग अलग बुक्स को ज्यादा सॉल्व नहीं किया था, बस आकाश की ही मॉड्यूल्स पे फोकस किया था और मेरा काम उसी से बन गया। आई वुड से केमिस्ट्री बहुत हाई यील्ड सब्जेक्ट है, उसमें एवरी सिंगल डिवीजन इज इम्पोर्टेंट। अगर हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में आई वुड रिकमेंड स्टडिंग NCERTs इन ऑल द 3 पार्ट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। और फिजिकल में आई वुड रिकमेंड द फर्स्ट 4 चैप्टर्स अप अंटिल पीरियोडिसिटी, दोज आर द बेसिक्स. You would require them in your college, you would require them throughout your life. So I would recommend कि आप जितना hard वो study कर सकते हैं उतना वो कीजिए. उसके अलावा physical I would recommend make a cheat sheet, take a sheet and put all of your formula and strings of information जो भी necessary है, one-liners on that piece of paper, so that it's not a hassle to revise it before the actual exam or before your mocks. उसके अलावा फिजिकल में देयर इज़ नॉट मच देयर. उसके अलावा ऑर्गेनिक में आई वुड रिकमेंड अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स करें आई वुड रिकमेंड कंप्लीटिंग द एंटायर कोर्स और आई वुड रिकमेंड सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड बुक अगर आप कर रहे हैं. उसके अलावा NCERT इज़ अ मस्ट ऑर्गेनिक में. उसके अलावा GRB की 500 क्वेश्चंस पर चैप्टर की एक बुक आती है, उसमें सारा क्वेश्चन बैंक है. आई वुड रिकमेंड कि जो हाई यील्ड ऑर्गेनिक है, फॉर इंस्टेंस अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड सम चैप्टर्स लाइक दिस, उसमें वो अगर आप एग्जॉस्ट करेंगे वो क्यू बैंक, देयर इज़ नो वे यू वोंट बी एबल टू सॉल्व एन एक्चुअल पेपर. उसके अलावा इनऑर्गेनिक में आई वुड रिकमेंड स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू योर NCERT. Just scrounge every piece of information from your NCERT and that should be a perfect score. ठीक है. अब ऐसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए क्या स्टडी मटेरियल? केमिस्ट्री का भी मेरा सेम रहेगा कि पहले तो अपना जो मॉड्यूल्स वगैरह अगर आप किसी कोचिंग सेंटर जाते हो पहले वो कंप्लीट, फिर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री यू कुड कंसल्ट N अवस्थी एंड फॉर जो इनऑर्गेनिक है उसके लिए MS चौहान अच्छी है. इनऑर्गेनिक में आई डोंट थिंक कि मतलब उतना ज़्यादा उसके लिए वो बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत है. उसमें जो बेसिक चीज़ें होती है आपको बेसिकली पैटर्न रिकग्निशन करनी है. जो आपके बुक पे डेटा देके उस पे जो पैटर्न निकल रहा है उसको अच्छे से एनालाइज करो. फिर उसके बाद बाकी चीज़ें चाहे प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो सारी याद रखनी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि इनऑर्गेनिक इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट तो उसमें बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं. तो आई वुड से उस हिसाब से NCERT पे ज़्यादा फोकस रहो इनऑर्गेनिक. ठीक है, तो ये था हमारा नीट 2026 या फिर उससे आगे की नीट एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल वाला कंप्लीट गाइड. इसमें से आपको जो भी बुक्स अच्छी लगी उन सबको आप ले सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल ही लो और उसी पर ज्यादा फोकस करो. प्लीज इस वीडियो में बताए हुए सारे के सारे स्टडी मटेरियल को खरीदने मत बैठ जाना. इस तरह आपके पैसे और आपका टाइम दोनों ही वेस्ट हो जाएगा. सारा स्टडी मटेरियल खरीदने से अच्छे मार्क्स नहीं आते. बाकी ये ध्यान रखना कि जो आपने 1-2 सोर्सेज चुने हैं उनको आप बार बार पढ़ो, कंटिन्यूसली रिवाइज करते जाओ ताकि आप उसी में एक्सपर्ट लेवल अचीव कर सको. और अब हमने यहाँ पर अभी तक जितने भी ऑफलाइन स्टडी मटेरियल के बारे में बात की वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको उस ऑनलाइन सोर्स मेमो नीट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्ट में भी की थी. मेमो नीट आपको आपकी नीट प्रिपरेशन में किस तरह हेल्प कर सकता है हम वो देखते हैं. क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी नीट प्रिपरेशन में ये गलती करते हैं कि वो अपना मैक्सिमम टाइम और फोकस बस लेक्चर देखने में और चीजें याद करने में लगा देते हैं. लेकिन ये प्रिपरेशन नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है, क्योंकि आपकी असली प्रिपरेशन और प्रैक्टिस तब तक हो ही नहीं सकती जब तक आप अपनी पूरी प्रिपरेशन में एटलीस्ट 30 से 40 हजार क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना कर लो. और वो भी इस सब को करने की एक रेगुलर हैबिट डेवलप करनी है. और यही पर रोल आता है मेमो नीट का, जहां आपको अपनी प्रिपरेशन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट मिलेगा. नीट 2025 एग्जाम में भी 180 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 168 क्वेश्चंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेमो नीट ऐप से ही आए थे. इसमें आपको 44,000 से भी ज्यादा नीट लेवल क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएंगे. और साथ में चैप्टर वाइज असर्शन, रीजन टाइप के क्वेश्चंस पर स्पेशल फोकस भी है. इसके अलावा जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये सब लंबे टाइम तक याद रखना भी जरूरी है. और उसके लिए भी मेमो नीट की अपनी खुद की साइंटिफिक रिविजन टेक्निक्स है,
जहां क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद 24 आवर्स के बाद ऐप खुद आपको उन क्वेश्चंस को रिवाइज करके फिर से सॉल्व करने का रिमाइंडर देगी। अब वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो गए तो ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी सेक्शन में स्टोर होकर 3 दिन बाद फिर से वो क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने के लिए सामने दिखाए जाएंगे, जहां आप उन्हें फिर से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे वो क्वेश्चंस गलत हो गए, इसका मतलब आपको उन क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो फिर से 24 आवर्स के बाद ऐप आपको वो क्वेश्चंस रिकमेंड करेंगी ताकि आप फिर से सीख सकें और फिर से रिवाइज कर सकें। और ऐसे ही 7 रिवीजन स्टेजेस के थ्रू ये ऐप आपको सभी क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स को अपनी परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने में हेल्प करेगी। और अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट को देखें तो एनसीईआरटी को इजीली याद और रिवाइज करने के लिए आपको मिलेंगे स्पेशल एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी नोट्स, जिसमें 3D मॉडल्स, निमोनिक्स, टेबल्स, ये सब कुछ है। ऐसी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी सिंपल इजी टू लर्न नोट्स है और आप इन सभी फीचर्स को फ्री में ऐप के अंदर ट्राई कर सकते हैं। और इस ऐप में एक मिनी प्रोडक्ट परचेज सिस्टम भी है, यानी आपको पूरी ऐप के सभी फीचर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अपने हिसाब से जो फीचर पसंद आता है आप उसे भी परचेज करके यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐप के अंदर आपको सभी प्रीमियम फीचर्स को ट्राई करने का एक्सेस और फीचर्स भी मिलेंगे। तो जाके चेक करो। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। What just happened?